तो ये दोनों सेम है अपने पास। अब इसके बाद क्या करना है अपन ने, इसके बाद अपन ने ये करना है कि ये हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, ये तो हो जाएंगे निरस्त। लेकिन क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण ये रह जाएंगे शेष। तो ये तो पट्टी है और ये विद्युत क्षेत्र बचा, तो ये तो ई बचा, और ये पट्टी का क्षेत्रफल ऊपर नीचे ds या dA। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर 90, अर्थात चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो सदैव तार के लंबवत प्राप्त होगी, ये लंबवत आएगी हमेशा 90 डिग्री के ऊपर। तो ये तो अपन ने निकाल ली दिशा। अब हम इसका निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अगर हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालते हैं बेटा, ये चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके ऊपर चलते हैं अपन। तब देखो ये चालक प्लेट अपने पास, ये चालक प्लेट, ये अनंत लंबाई की अपने पास, ये अनंत लंबाई की, और इसके ऊपर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। अब जहाँ पे भी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है गाउस अनुप्रयोग के अंदर, वहाँ पे हमेशा गाउसी पृष्ठ बनाते हैं। तो ये हमने इसका एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाया, ये बनाया। तो ये तो है चालक प्लेट, और ये अपने पास बेलनाकार गाउसी पृष्ठ। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई ये जो पोर्शन बना ये S1 अपने पास, ये है S1। यहाँ पे जो भी पोर्शन बना है इसको मान लेते हैं S2, और जो बीच वाला भाग इसको मान लेते हैं S3। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे E, इस कंप्लीट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लेते हैं S, इस कंप्लीट का एक समान रूप से। तो ये जो बीच में बिंदु उसका क्षेत्रफल आएगा ds, तो थीटा बराबर बना 0। यहाँ पे E और ds दोनों की डायरेक्शन एक, जहाँ पे बिंदु आती है वहाँ पे E और ds दोनों की डायरेक्शन एक बनेगी वहाँ पर। तो यहाँ पे थीटा बराबर बनेगा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो आएगा E और ये आएगा अपने पास ds, और यहाँ पे थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री यहाँ पे। अब देखो, अब जैसे हमारे पास ये एक पृष्ठ है, तो आवेश इसकी सतह के ऊपर रहता है यहाँ पर, इसके यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पे आवेश का मान है 0, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आएगा 0। तो अब देखो ये चालक प्लेट है, आवेश केवल इसकी सतह के ऊपर है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 बनेगा, E इन बराबर 0। इस सतह के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश केवल इस चालक प्लेट की सतह के ऊपर है बस केवल। तो ये अपने पास इस सतह के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 बनेगा अपने पास यहाँ पे S1 के लिए। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब हम चलते हैं कि मानो पट्टी का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो माना पट्टी का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। हमने इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना है S, तो यह आ जाएगा पट्टी गाउसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है, तो Q बराबर आया सिग्मा S। ये समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि माना
माना। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ पर भी गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं आपने, वहाँ पर एक बार लगाना है गाउस का नियम और एक बार लगाना है फ्लक्स का नियम। तो गाउस नियम से तो जब इसमें क्या करना पड़ेगा, गाउस नियम से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समीकरण नंबर 1 से क्यू का मान रख दो। समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर तो फाई बराबर आएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2। फिर लगाना परंतु विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार चलते हैं। तो फाई बराबर होता है समाकलन ई डॉट डी एस। अब ये आपने 3 पृष्ठ के लिए लगाना है, ये लगाना 3 पृष्ठ के लिए आपने, ये 3 पृष्ठ के लिए लगाना है आपने, S1 S2 और S3 इनके लिए लगाना है। तो इसको मान लेते हैं S1 के लिए, इसको मान लेते हैं S2 के लिए और इसको मान लेते हैं S3 के लिए, ई डॉट डी एस ये मान लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास। अब क्या करना है अपन ने, देखो हम अब चित्र से देखते हैं। चित्र में S1 के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, S1 अंदर वाली इस पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे E1 का मान 0 है, तो यहाँ से इसका मान तो 0 सबको 0 बना देगा यहाँ से। अब ये पृष्ठ बचा और ये बचा S2 S3। अब यहाँ से डॉट हटा लेते हैं, तो डॉट हटाते हैं तो एंगल आता है कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा S2, फिर प्लस में समाकलन S3 ई डी एस कोस थीटा, और यहाँ से फाई बराबर आएगा अपने पास। अब देखो यहाँ से ये कोस थीटा है S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए ये S2 पृष्ठ, इसके लिए थीटा बराबर है 0, इसके लिए थीटा बराबर 0, इसके लिए थीटा बराबर 90, दोनों के मान रख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा समाकलन ई डी एस कोस 0 डिग्री S2, फिर प्लस में समाकलन ई डी एस कोस 90 डिग्री और ये S3। तो कोस 90 का मान 0, 0 सबको 0 बना दिया, केवल S2 बचा। तो फाई बराबर आया समाकलन ई डी एस S3। अब यहाँ से ई को बाहर ले लें, अंदर बचेगा समाकलन डी एस। अब हमारे पास डी एस क्षेत्रफल अल्पांश से और समाकलन का होता है टोटल, कुल निकालना अपन ने। तो ये निकालना कौन से पृष्ठ के लिए है, ये अपन ने निकालना है S3 पृष्ठ के लिए। और S3 पृष्ठ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है S। तो फाई बराबर आएगा ई एस। ये समीकरण नंबर 3। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, इनकी क्या बराबर है, LHS। तो समीकरण 2 में 3 से अगर 2 समीकरणों के LHS बराबर हो तो उनके RHS बराबर रख देते हैं। समीकरण 2 में 3 से ये आएगा ई एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, एस से एस कट जाएगा और ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ से ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन का। ये समीकरण नंबर 5। अब देखो यहाँ से क्या आया अपने पास, अपने पास आया है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये आया अपने पास। और जो कल अचालक पट्टी का पढ़ा था उसमें फॉर्मूला था ई बराबर 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अचालक या कुचालक के लिए तो आता ही है, या समतल चद्दर के लिए तो आता ही है, और चालक के लिए आता ही है फॉर्मूला। तो यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन निकलता है कि किसी चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस राशि पर निर्भर करता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से।
तो किस राशि के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व के ऊपर, सिग्मा के मान के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो ये सिग्मा के मान के ऊपर डिपेंड करेगा अपने पास, ये सिग्मा का मान अपने पास। अब यहाँ से अपन ने बनाना है ग्राफ। अब एक ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, अब ग्राफ इस प्रकार बनाएंगे अपन, ई व सिग्मा के बीच ग्राफ ये बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिया अपन ने सिग्मा, यहाँ पे लिया ई, यहाँ पे एक्स अक्ष आएगा, यहाँ पर वाई आएगा। अब देखो ई में और सिग्मा में समानुपाती का संबंध, सीधी रेखा दी है। फिर अपन ने ग्राफ बनाना है ई व आर के बीच ग्राफ। ये पूछ ले आपसे कि भाई चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व दूरी आर के बीच ग्राफ बनाओ। तो ये तो अक्ष बनाया अपन ने सबसे पहले, ये एक्स अक्ष बनाया, ये वाई बनाया, यहाँ पे ई लिया और यहाँ पे ले लिया आर। अब हमने देखा भाई यहाँ पे ई और आर में कोई संबंध नहीं, तो कोई संबंध नहीं तो ऐसे आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ये नो चेंज के लिए आता है, कांस्टेंट के लिए होती है ये वाली, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब यदि यहाँ से ई व 1/सिग्मा के बीच ग्राफ ये बनाना हो अपन, यदि हम यहाँ पे सिग्मा की जगह 1/सिग्मा कर दें तो कैसे बनाएंगे, ये एक्स अक्ष बनाया, ये वाई अक्ष बनाया, यहाँ पे लिया ई और यहाँ पे लिया अपन ने 1/सिग्मा। तो यदि यहाँ पे सिग्मा की जगह 1/सिग्मा कर दें तो यहाँ पे देखो ई और सिग्मा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, तो ये पैराबोलिक कर्व आ जाएगा अपने पास ऐसा। तो ये बनाना है अपन ने ग्राफ ऐसा, तो ये करना है अपन। तो ये अपने पास अनुप्रयोग नंबर 3 था। तो अपन 2 अनुप्रयोग कल करेंगे, अनुप्रयोग नंबर 4 और अनुप्रयोग नंबर 5, 2 अनुप्रयोग कल करेंगे अपन। तो वो हो जाएंगे अपने पास, फिर अनुप्रयोग कंप्लीट हो जाएंगे अपने पास। तो आपने सभी ने यहाँ तक हेयर ओपी में काम उतारना है और ये वीडियो बार बार देखनी है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर रफ रजिस्टर में लिख के देखना है आपने, यही करना है आपने बस। फिर पढ़ाएंगे कल 2 अनुप्रयोग अपन।